तो लास्ट क्लासेस के अंदर में हमने जो पढ़ा था वो लूप के बारे में पढ़ा था, डू वाइल लूप और बाकी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शन। आज हम आपको पढ़ाएंगे एक्सेल के फॉर्मूले, हाउ कैन क्रिएट द एक्सेल फॉर्मूला विद VBA। तो हम कुछ एक्सेल फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करते हैं और फिर उसको हम क्रिएट करेंगे। देखिए कुछ ऐसे फॉर्मूला है एक्सेल के अंदर में जो कि मतलब कि बहुत लेंदी है या पॉसिबल ही नहीं है, उसको हम एक्सेल के जरिए बनाएंगे। सबसे पहले कि हम एक मैंने बनाना चाहते हैं कि हमारे एक्सेल में 2-3 फार्मूले हैं। जैसे कि आपके पास फार्मूले हैं कि आप इज ऑड लगा लीजिए, इज ऑड। इज ऑड क्या बताया जाता है कि इवन ऑड है तो ट्रू आ जाएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। इस तरह से हमारे पास इज इवन है, इवन होगा तो ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आ जाएगा। ऐसे मुझे यहाँ पे एक इज प्राइम का फॉर्मूला बनाना है कि कोई पर्टिकुलर नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं है, ये पता करना है, जो कि एक्सेल में अवेलेबल ही नहीं। तो प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर होता है कि वो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होता है, नहीं तो 1 से डिवाइड होता है। जैसे कि 17, 13, 7, 5, 3, 23, 19, 33, 11 से डिवाइड हो जाता है, 37, 31, ऐसे। तो उसके लिए हमारे पास एक्सेल में कोई फंक्शन नहीं है, फॉर्मूले नहीं है, तो हम खुद के अपने फॉर्मूले बनाना चाहते हैं। तो VBA डेवलपर में जाते हैं, इंसर्ट मॉड्यूल्स, यहाँ पे अब जैसे कि हम लोग मैक्रोज डिक्लेयर करने के लिए क्या लिखते हैं, तो सब लिखते हैं, लेकिन फंक्शंस डिक्लेयर करने के लिए हम फंक्शंस लिखते हैं, फंक्शंस। फिर फंक्शंस के नेम, तो फंक्शंस के नेम यहाँ पे हम लिखते हैं इज प्राइम कैप्स में, इज प्राइम। और फिर यहाँ पे इनपुट, तो इनपुट आप डालना चाहते हो, तो जैसे कि मैंने लिख दिया इन एज ए लॉन्ग। और इस फॉर्मूले का जो रिजल्ट है वो मैं बोल दिया एज बुलेन, बुलेन। तो एन फंक्शन अपने आप आ गया। ये एज बुलेन मतलब कि आउटपुट हुआ कि फॉर्मूले का रिजल्ट ऑटोमेटिकली, यहाँ पे डालना जरूरी नहीं, लेकिन डालोगे तो सही रहता है। उसके बाद क्या हुआ कि फंक्शन के 3 ये होते हैं। पहला होता है डिक्लेरेशंस, हमने फंक्शन डिक्लेयर कर दिया, मतलब कि आप देखेंगे एक्सेल में इज प्राइम नाम का फॉर्मूला यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखिए एज बुलेन डालने का फायदा क्या हुआ कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली फॉल्स आ गया। रिजल्ट नहीं दे रहा, हर किसी को फॉल्स ही दिखाएगा अभी फिलहाल। लेकिन अगर हम ये इज बुलेन हटा दें तो क्या होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 आ गया। इसलिए हम यहाँ पे लास्ट में एज बुलेन डालते ताकि मेरा आउटपुट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाए। तो डिक्लेरेशन हो गया। ये जो हमने लिखा है एन एज ए लॉन्ग, बेसिकली ये इनपुट है, यहाँ पे कुछ भी डिफाइन कर सकते हो वेरिएबल कि जो A2 की वैल्यू होगी एन ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। जैसे कि हम लोग इफ लगाते हैं तो इफ के अंदर में कितने होते हैं, 3 इनपुट होते हैं। अगर करके डिलीवरी में इफ जैसा कोई फॉर्मूला बनाना होगा तो मुझे भी यहाँ पे 3 इनपुट्स, यहाँ पे 3 वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे अपने फंक्शंस के अंदर। तो यहाँ पे हमने एन एज ए लॉन्ग लिख दिया।
अब मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ कि कैसे पता चलेगा, तो हम यहाँ पे लूप लगाएंगे कि फोर आई इक्वल टू 2 n माइनस 1। हम जानते हैं कि प्राइम नंबर कि दो से नहीं तो सॉरी एक से नहीं तो खुद से डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए मैंने लिखा n एज इक्वल टू प्राइम। फिर यहाँ पे हम इफ कंडीशन देंगे कि इसमें एक और लेते हैं d इक्वल टू n मोड i। ये क्या करेगा, मोड क्या करेगा कि n को i से डिवाइड करेगा और उसका ये क्या बोलते हैं उसको मोड जो होता है मतलब कि रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर को स्टोर करेगा डी पे। जैसे कि अगर हम 12 को 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा ना, तो 2 आपको यहाँ पे स्टोर करेगा, जैसे एक्सेल में मोड होता है। फिर यहाँ पे कंडीशन देते हैं कि इफ d इज इक्वल टू 0 देन, अगर d इक्वल टू 0 है तो इसी समय इज प्राइम इक्वल टू फॉल्स, और यहीं पे एग्जिट फंक्शन। एल्स अगर d इक्वल टू 0 नहीं है तो k इक्वल टू k प्लस 1। नहीं के प्लस करने की ज़रूरत नहीं और ना एल्स करने की ज़रूरत है, यहाँ पे एंड इफ कर। म्यूट कर दीजिए सर, टीवी का शोर आ रहा है, कौन चला रहे हैं? अब्दुल जी एंड फिर नेक्स्ट next नेक्स्ट आई, और लास्ट में नेक्स्ट आई हो गया, उसके लास्ट में इच प्राइम इक्वल टू ट्रू कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये हमारा फंक्शन हो गया। अब मैं यहाँ पे देखिए ट्रू आ गया। अगर हम 12 करते हैं तो फॉल्स, 17 करते हैं तो ट्रू। यहाँ देखिए ट्रू आ रहा है इच प्राइम। तो इच प्राइम नाम का वहाँ फॉर्मूला, तो फॉर्मूले के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट आपका होता है फंक्शंस डिक्लेरेशन, दूसरा होता है कैलकुलेशन और तीसरा होता है असाइनमेंट। तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने फंक्शन डिक्लेयर किया n एज ए लॉन्ग, ठीक है। उसके बाद उसकी आउटपुट डिक्लेयर किया कि एज ए बुलेन। उसके बाद हमने बोला कि फॉर i इज इक्वल टू 2 से चले जो नंबर हमने डाला है, मतलब हमने 17 डाला है, 17 माइनस 1, क्योंकि हम जानते हैं नितिन जी बुलेन मतलब होता है ट्रू एंड फॉल्स। डेटा टाइप में आपको मैं पढ़ाया था, बुलेन इंटीजर होता है, लॉन्ग होता है, इस तरह से बुलेन डेटा टाइप होता है जिसमें हम ट्रू एंड फॉल्स स्टोर करते हैं। फिर हमने यहाँ पे हमने बोला कि इफ n एंड i, अगर n को i से डिवाइड करते हैं, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं कि एक एक करके हर किसी को डिवाइड कर रहे हैं। हमने हमारा फंक्शन क्या कर रहा है कि 17 को पहले ये 2 से डिवाइड करेगा, 2 से डिवाइड करने के बाद इसका जो है ना डेसिमल्स में आ रहा है, मोड मतलब ये मोड निकाल रहा है। मोड मतलब होता है
कि इसको डिवाइड करेगा 2 से और पता करेगा इसका कि मॉडल वैल्यू क्या है, मतलब कि रिमाइंडर क्या है, 17 आया। फिर नेक्स्ट टाइम इसी में नीचे ये 3 से करेगा, फिर 4 से करेगा, ऐसे 5, 6, 7 से करते चले जाएगा और चेक करेगा कि कोई रिजल्ट 0 तो नहीं आ रहा है, किसी का रिजल्ट 0 तो नहीं। जैसे किसी का रिजल्ट 0 आया, इसका मतलब है जैसे मान लीजिए हमने यहाँ 12 दिया है तो ये 0 आ गया, 0 आ गया, इसका मतलब क्या है कि मॉडुलर नंबर नहीं है, और सीधे क्या करेगा, उसको हटा देगा। तो 17 को पूरा सीक्वेंस नंबर से डिवाइड करेगा, चेक करेगा 0 आया तो उसी समय इस प्राइम को फॉल्स करेगा, मतलब कि इस प्राइम की वैल्यू इक्वल टू फॉल्स, और फंक्शन को यहीं पे ख़त्म कर देगा, इससे आगे चलाएगा ही नहीं, बाहर आ जाएगा। अगर नहीं ऐसा नहीं हुआ, मतलब कि अगर कभी भी 0 नहीं आया, इसका मतलब है कि वो प्राइम नंबर है, इसलिए हमने लास्ट में प्राइम नंबर डिक्लेयर कर दिया। अब चलिए कुछ और निकालते हैं। अब जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि कहीं से डेटा कॉपी पेस्ट करते हैं या कुछ ऐसा चीज़ करते हैं, एक्सेल से गूगल सर्च करते हैं गूगल पे, तो हमें क्या होता है कि उसका URL चाहिए होता है। जैसे हमने लिख दिया टॉप एड्स पोस्टिंग साइट्स, यहाँ टॉप 10 एड पोस्टिंग साइट मिल गई। ओ सॉरी, स्लाइड शेयर है यार, स्लाइड शेयर जैसे ही आया हमारे पास टॉप 100 एड पोस्टिंग साइट। तो इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और एक्सेल पेज में यहाँ पे पेस्ट। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे टॉप 100 एड पोस्टिंग साइट यहाँ तो दिख गया, लेकिन इसके जो यहाँ वेबसाइट का नेम है ना, वो पूरा का पूरा URL नहीं है। ठीक है ना, मैं एक बार दिखाता हूँ आपको मैं क्या करना चाह रहा हूँ। बेसिकली ये जो दिखा आपको, इसमें ये URL नहीं है इसका, इस तरह से आएगा .ui। मैं पूरा एक कंप्लीट URL बनाना चाहता हूँ, लेकिन इस पे जो हाइपरलिंक लगा हुआ है उसमें पूरा कंप्लीट, जैसे देखिए www.gomti.com, olex.com, adglobal.com, cell.com, clickin.com, indialist.com, इस तरह से आ रहे हैं। तो ऐसे पूरा इसका URL पिक करें, मतलब कि मुझे किसी टेक्स्ट का URL यहाँ पे रखना है। तो अगर हम VBA फंक्शन नहीं करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर किसी में जाना पड़ेगा, राइट क्लिक करना पड़ेगा, एडिट हाइपरलिंक, और फिर इसका URL कॉपी करके मुझे यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा 1 by 1। तो इसके लिए कैसे करेंगे, इसके लिए हम VBA फंक्शंस यूज करेंगे। चलिए कुछ नया है, तो इसके लिए हम यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन हमने लिख दिया URL नाम का एक बना लिया, यहाँ पे लिख दिया n एज ए रेंज, क्योंकि URL पिक करना है तो रेंज पे आए, इसलिए हमने रेंज ले लिया। और यहाँ पे भी हमने कर दिया इसका आउटपुट एज ए स्ट्रिंग, इसका आउटपुट स्ट्रिंग है।
URL स्ट्रिंग ही होता है तो स्ट्रिंग ले लिया। फिर यहाँ पे हम बोलते हैं कि URL इक्वल टू n डॉट हाइपर लिंक, यहाँ पे हम 0 देते हैं, डॉट एड्रेस। ठीक है, बस छोटा सा हमने काम किया। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, URL के नाम का फॉर्मूला लगा, सिलेक्ट किया, और यहाँ पे हमें कुछ गड़बड़ लग रही है। हमने यहाँ पे 0 की जगह 1 करके देखें, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। तो एक छोटा सा हमने काम किया। अगर मान लीजिए काम मैं नहीं करता तो हमें कितना लेंदी प्रोसेस अपनाना पड़ता। वाट्स इंडेक्स नंबर होता है, इंडेक्स नंबर, इसमें ए देना होता है, ए इसका प्रोसीजर है, हाँ ऑलवेज। जैसे आप ब्रैकेट ओपन करते ही आपको इंडेक्स नंबर मिल गया ना, तो आपको यहाँ पे देना ही पड़ेगा। ठीक है, नहीं 2 नहीं दे सकते सर, 1 ही देना होता है। देखिए यहाँ पे देख बताता हूँ आपको, यहाँ इसके बारे में पढ़िए। कलेक्शन होता है सर, n एक रेंज है, रेंज प्रॉपर्टी है, रेंज रेंज। हमने क्या डिफाइन कर रखा है, n एज ए रेंज। बेसिकली क्या है कि हाइपरलिंक जो है किसी एक रेंज का पार्ट है। हाइपरलिंक क्या है, रेंज का पार्ट है। तो अगर मुझे हाइपरलिंक लगाना होता है किसी सेल के अंदर में, मान लो हाइपरलिंक लगाना है, तो हम लिखते हैं रेंज A1 डॉट हाइपरलिंक, और इसके अंदर में हम इंडेक्स नंबर 1 देते हैं, डॉट एड्रेस इक्वल टू, यहाँ पे देते हैं www.google.com। अगर किसी सेल के अंदर मुझे हाइपरलिंक इंसर्ट करना है तो उसका कोडिंग ये होता है। और हम देखते हैं कि जो हाइपरलिंक है वो क्या है, हाइपरलिंक एक प्रॉपर्टी है। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि प्रॉपर्टी को हमेशा इक्वल में दिया जाता है, तो प्रॉपर्टी पे हम कोई वैल्यू असाइन कर सकते हैं, तो उसकी वैल्यू ले भी सकते हैं। तो हाइपरलिंक लगाने के लिए हम रेंज हाइपरलिंक लगाते हैं इस तरह से। प्रॉपर्टी यहाँ पे हैंड निशान बना हुआ है, ऐसे प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी को अगर हम प्रॉपर्टी पे वैल्यू असाइन कर सकते हैं, तो अगर मुझे किसी की प्रॉपर्टी से google.com को अलग करना है तो जस्ट क्या करना पड़ेगा, चेंज कर देना पड़ेगा कि इसको इस तरफ हो जाए और इसको इस तरफ हो जाए। तो प्रॉब्लम ये है कि A1 एक रेंज पे ही हाइपरलिंक अप्लाई होता है। तो अब A1 B1 C1 तो बहुत चीज़ें हो सकती है, तो हमें नहीं पता क्या होगा। तो हमने बोल दिया कि फंक्शंस URL n एज ए रेंज। हमने बोला कि जो इनपुट हो रहा है फॉर्मूले के अंदर में A2, वो कोई वेरिएबल नहीं है, n ऑब्जेक्ट है, मतलब कि एक रेंज है A2। तो जैसे कि हमने यहाँ पे A2, तो A2, तो क्या होगा, जैसे फंक्शन चलेगा तो n जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा रेंज A2 या B2 C2 D2 जो भी एड्रेस होगा उसमें कन्वर्ट हो जाएगा डॉट हाइपरलिंक, और उसकी हाइपरलिंक की जो एड्रेस है वो URL को पास आउट कर देगा। आया समझ में? हाँ अब्दुल जी समझ में आ गया? क्या हुआ नितिन जी, क्या प्रॉब्लम है? सर इस टाइम में हमने रेंज इससे यूज नहीं किया क्योंकि मुझे उसकी वैल्यू चाहिए थी, क्योंकि हमें उस पर कैलकुलेशन करनी है सर, कैलकुलेशंस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या करना है कि इस पर्टिकुलर रेंज से उसकी प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन को पिक करना है। समझ गए? जैसे कि फॉर एग्जांपल
कि अगर मुझे पता करना है कि इस पे कौन सा कलर है, कौन सा कलर, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम फंक्शन बनाएंगे कि फंक्शन डॉट COL, यहाँ पे हम करेंगे n एज ए रेंज, ठीक है, और फिर यहाँ पे करेंगे कि COL इक्वल टू n डॉट इंटीरियर डॉट कलर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका COL, ठीक है, 655535 इसका कलर कोड है, ठीक है। तो अगर हमें प्रॉपर्टी पिक करना है किसी पर्टिकुलर रेंज से तो हमें रेंज ही लेना पड़ेगा ना, लेकिन किसी रेंज की वैल्यू के ऊपर कैलकुलेशन करके कुछ चीज़ें डिसाइड करनी है तो उसके लिए तो हमें डेटा टाइप लेना पड़ेगा ना, क्या? वो तो आपको पता चलेगा कि आप फंक्शंस में के जरिए क्या करना चाहते हो। जैसे कि मुझे ईच प्राइम है, मुझे पता करना है कि इसकी वैल्यू ईच प्राइम है कि नहीं है, इससे पता चला भाई कैलकुलेशन होगा, मैथमेटिकल है ईच प्राइम। अगर मुझे इसकी कलर पता करनी है तो प्रॉपर्टी है, ये तो आपको क्वेश्चन से पता चल रहा है ना। मुझे इसकी कलर पता करनी है, मुझे इसकी हाइपरलिंक पता करनी है, इसको पता चलेगा इससे। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, फंक्शंस में और भी आगे चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी स्टडी आपको करनी पड़ेगी। तो स्टडी क्या करना है, तो आप लोगों को मैं अभी एक URL दे रहा हूं जिसको आप लोगों को पढ़ना है। एक्सेल पे जाकर सर्च अगर करेंगे आप एक्सेल VBA फंक्शन, तो यहाँ पे आपको देखा होगा कि मैं लेन, लेफ्ट, राइट या फिर यू केस, एल केस या फॉर्मेट ऐसे फार्मूला यूज किया था। ऐसे VBA के कुछ फार्मूले हैं, आप इस फार्मूले को रट लो। ये फार्मूले का लिंक मैं आपको भेज रहा हूँ। हाँ सर, होती है बताऊंगा, अरे आपको मैं आने वाला ही है। अरे ठीक है, तो मुझे यहाँ पे फंक्शंस बता दो कि इसे फंक्शंस को एक बार रट लो, फिर हम आगे करेंगे इसमें से। ठीक है, ये फंक्शंस आपके VB के फंक्शंस है, तो एक बार आप लोग इसको अच्छी तरीके से पढ़ लो, फिर इसके आगे हम अपने खुद से डिस्कशन करेंगे। ठीक है सर, लिंक आपको मैंने भेज दिया है, प्लीज कॉपी पेस्ट कर लीजिए। तो मिलते हैं कल सेम टाइम, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट होगा तो कॉल कर लीजिएगा। हाँ बोलिए।